हेलो, नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो आपको बीमा की राशि मिलती है, उसकी गणना कैसे की जाती है। उसका जो फ़ॉर्मूला होता है, उसको आज डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका प्रारंभ 2016 से हुआ था। इसकी नोडल एजेंसी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और प्रीमियम राशि अब हम देखेंगे तो यहाँ पर खरीफ के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है और बागवानी के लिए 5% है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बेसिक सी और जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे 1 कुंटल का मतलब यहाँ पर देखेंगे, जब हम किसी ऐप में कैलकुलेशन मेथड में देखते हैं तो यहाँ पर 100 किलोग्राम जो लिखा होता है वही 1 कुंटल होता है। अगर आपको कहीं 1000 केजी अगर कहीं आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है 10 कुंटल। अब 1 हेक्टेयर में आप देखेंगे तो 5 बीघा होते हैं और 1 एकड़ में 2 बीघा होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बीमा की गणना की जाती है तो एक राशि जब आप बीमा कराने जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलती है सम इंश्योर्ड, अर्थात टोटल कितने रुपए का बीमा आपका हो गया है। जब आप प्रीमियम जमा करते हैं तो एक आपको रसीद दी जाती है और उसमें लिखा होता है कि इतने रुपए का आपका बीमा हो गया है। उसी को बोलते हैं सम इंश्योर्ड, बीमांकित राशि। अब देखते हैं कि ये बीमांकित राशि इसकी गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक फॉर्मूला है थ्रेशोल्ड औसत इनटू फसल का मूल। ठीक है, तो यहाँ पर आगे स्लाइड में हम समझेंगे ये थ्रेशोल्ड औसत क्या है और इसी के आधार पर आपके पूरे जो बीमा की राशि है उसका निर्धारण किया जाता है। और अंत में ये भी समझेंगे कि कितनी राशि आपको रियल में मिलती है। ये तो आपकी टोटल राशि हो जाती है, ये आपको मिलती नहीं है। ये आपको टोटल 100% लॉस होगा जब मिलेगी। तो अब हम समझने वाले हैं कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो थी आपकी, थ्रेशोल्ड फसल क्या होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो जब कोई बीमा कंपनी होती है तो वो पिछले 7 सालों की उस फसल का एक औसत निकालती है और उन 7 सालों में से जो सबसे अच्छी फसल हुई है आपकी उस समय के 5 सालों को लेती है और उनका एक एवरेज निकालती है, कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या कितने कुंटल बीघा आपकी जो फसल निकली है उसको निकालती है पिछले 5 साल के आधार पर। तो जो एक औसत निकल कर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन, मान लीजिए आपकी 7 साल पहले से हम गणना कर रहे हैं तो 7 साल पहले आपकी थी 1000 आपका केजी यानी 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकला था। फिर आपका 2000 केजी अर्थात 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकला था। इसके बाद आप देखेंगे तो 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकला था। फिर 800, फिर 900, फिर 2500, फिर 3000। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है 800 और 900, इसको हम नहीं लेंगे, 800 और 900 को नहीं लेंगे, ये सबसे मिनिमम है। यहाँ पर जो अधिकतम आपकी फसल निकली थी जिन 5 सालों में उसको हम ले लेंगे और उनका हम निकालेंगे औसत। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 1000 प्लस 2000 प्लस 2200 प्लस 2500 प्लस 3000, अर्थात पिछली सभी 5 साल जिनमें फसल अच्छी निकली थी उन सभी को जोड़ देंगे और 5 सालों का औसत निकालने के लिए 5 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा निकल कर आता है 2140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बीघा में निकालते हैं तो ये 447 किलोग्राम प्रति बीघा लगभग। इसका अर्थ होता है कि 4.47 कुंटल प्रति बीघा। ठीक है, ये तो हमारी गणना करने का जो फॉर्मूला। तो अभी हमने जो देखा था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालने का, ठीक है, औसत निकालने का। उसी के आधार पर हम देखेंगे कि बीमा कितना निकलता है। अंत तक आपको सब कुछ समझ में जाएगा कि बीमा कितना निकलता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारा जो पोर्टल है, वर्तमान में हम जो बीमा करा रहे हैं फसल जो हमारी मक्का है उसके लिए, तो हम पोर्टल पर देखते हैं कि मक्का के लिए 29,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अधिकतम आपका सम इंश्योर्ड अर्थात बीमा आपका हो रहा है 5 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, तो अब हम इसमें निकालते हैं कि अगर बीघा में निकालें तो हेक्टेयर अर्थात 5 बीघा हमने बताया था, तो 5 का जब डिवाइड करेंगे 5 से हम 29,500 को, तो निकल के आता है हमारा 5900 रुपये 1 बीघा का। ठीक है, अब इसमें भी हम देखते हैं कि हमारी जो मक्का का समर्थन मूल्य है, फसल का जो सरकार के द्वारा MSP निर्धारित किया जाता है, वो 2400 है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2400 से जब भाग देंगे तो 2.45 निकल कर आता है। इसका अर्थ होता है कि 1 बीघा में 2.45 कुंटल मक्का हमारी जो कंपनी है मानकर चल रही है कि इतनी फसल आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। मतलब पिछले 5 साल की आपका जो औसत निकाला है उनने, तो वो है हमारा 2.5 कुंटल बीघा। सोचिए, अधिकतम बीमा आपको इसी का मिलेगा 2.5 कुंटल बीघा का। ठीक है, अगर पूरा लॉस भी हो जाता है तो। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर इसको वापस हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर आता है 12.29 कुंटल या 1229 केजी प्रति हेक्टेयर और 245 केजी हमने देखा था ये प्रति बीघा का है।
अर्थात 2.45 कुंटल प्रति बीघा का, ये हमने समझने के लिए देखा था। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं कि आपको बीमा मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले कंपनियां जो होती हैं एक लिमिट सेट करती हैं। जैसे उनने सेट कर दिया है कि एक 80% अगर इनका लॉस होता है तो इसके बाद बीमा देने के बारे में विचार किया जाएगा। तो इसके लिए भी एक टेक्निकल कमेटी होती है जिला स्तरीय, उसके आधार पर यह सब आकलन किया जाता है और ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालते हैं वो भी इसी जिला स्तरीय टेक्निकल कमेटी के द्वारा निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर 80% आपका लॉस होता है तो इसके बाद आपको बीमा की पात्रता होगी। और अब यहाँ पर हमने जब निकाला कि 2.45 कुंटल प्रति बीघा अगर आपका निकल रही थी मक्का, तो 80% जब इसका निकालेंगे तो हमारा निकल कर आता है 196 kg, अर्थात 1.96 लगभग 2 कुंटल बीघा। इससे नीचे अगर आपकी फसल जाएगी तो आपको बीमा मिलने की पात्रता होगी। ठीक है, इससे ऊपर अगर आपकी रहती है तो आपको पात्रता नहीं होगी। अब ये जो 80% हमने दिया है ये अलग अलग साल के लिए अलग अलग भी हो सकता है। अब हमने समझ लिया था कि आपको 80% या जो भी लिमिट कंपनी के द्वारा सेट की गई है उसके बाद ही आपको बीमा मिलने की पात्रता होगी। अब रियल में आपको कितना बीमा मिलेगा, कितना नुकसान होने पर या कितनी फसल आपकी निकलती है, तो अब इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। बीमा राशि का निर्धारण आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला है कि बीमा राशि आपको कितनी मिलेगी। तो ये जो थ्रेश होल्ड फसल है अर्थात पिछले 5 साल का जो औसत है उसको निकाला था हमने। तो यहाँ पर अगर हम पोर्टल के अनुसार देखें तो हमारा आ रहा था 1229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पर सारी गणना हेक्टेयर में की गई है और बीघा में कन्वर्ट करके हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर वास्तविक फसल इस साल जो औसत निकल कर आएगा, इस साल जो आपकी फसल निकल कर आएगी आपके जो हल्का है या आपका जो एरिया है उसमें, उसको देखेंगे। मान लीजिए आपका यहाँ पर, और फिर उसमें गुणा करेंगे किसका, तो बीमित राशि अर्थात जो आपने पोर्टल पर देखी थी टोटल राशि कितनी है, और बाद में फिर इन सब का गुणा करने के बाद पूरे टोटल जो वैल्यू आएगी उसमें भाग देंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू अर्थात पिछले 5 साल का जो औसत था उसका भाग देंगे, और फिर निकल कर आएगी आपकी असली बीमा राशि जो आपको हाथ में मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि बीमा राशि अगर आपकी 1229 पोर्टल के अनुसार हमने देखी थी केजी प्रति हेक्टेयर आपकी है, तो और वर्तमान में अगर आपकी 800 केजी अर्थात 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकलती है, जो कि लगभग 1.5 कुंटल बीघा होती है, अगर निकलती है तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से जब निकालते हैं 1229 माइनस 800 और गुणा करेंगे हमारी बीमांकित राशि जो आप देख रहे हैं। जब पोर्टल पर आप बीमा कराने जाते हैं तो मैक्सिमम बीमा की आपकी की गई है इतने रुपए का, तो उसका गुणा करेंगे और बटे में फिर हम भाग देंगे किससे, तो ये हमारा ये टोटल औसत निकल कर जो आया था थ्रेशोल्ड वैल्यू, यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसी में हमने यहाँ पर मान रखा हुआ है। अब यहाँ पर निकल कर आता है आपका 10,297 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो कि लगभग आपका 2,000 रुपये प्रति बीघा पड़ता है अगर आपकी 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकलती है तो। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं अगर आपकी 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकलती है तो यहाँ पर हमने निकाला है पूरा उसी फॉर्मूले से सेम टू सेम, बस यहाँ पर 6 कुंटल की जगह 600 केजी हमने रख दिया है प्रति हेक्टेयर, और यहाँ पर निकल कर आता है तो 15,098 रुपये आपको प्रति हेक्टेयर के मिल सकते हैं, जो कि लगभग 3,000 रुपये बीघा आपका बनता है। अंत में आपको दिया गया है कि इसकी जो पंजीकरण की तरीके हैं वो क्या होते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर आप आधार, बैंक, फसल एवं मोबाइल डिटेल्स के साथ अगर आपकी फार्मर लॉगिन आईडी बनी हुई है तो अथवा आप बैंक में जाकर, सोसाइटी में जाकर या फिर CSC यानी कंप्यूटर वाले के पास जाकर आप अपने आधार, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र और खसरा खतौनी ले जाएंगे, तो वहाँ से आप इसका पंजीकरण कर सकते हैं। जो आप बीमा अभी करा रहे हैं उसी को पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जिनका एक्टिव KCC है उनका तो बैंक द्वारा हो जाता है, जिनका KCC नहीं है वो बैंक से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बीमा कंपनी में जाकर कर सकते हैं, सोसाइटी में कर सकते हैं, खुद PM फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से अपनी अगर लॉगिन आईडी बन जाती है तो उसके आधार पर आप खुद ही कर सकते हैं इसको। इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। ये वीडियो डेडिकेटेड थी पूर्ण रूप से कि आपका जो बीमा है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कितना नुकसान पर आपको कितना बीमा निकलता है, और आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।